हम पा रहे रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर धारे, इसी धरा में ये सब समाए, इसी धरा में है सब समाए, इसी धरा से शरीर धारे, इसी धरा से शरीर धारे, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा सब समाए है सत्य नियम यही धरा था, है सत्य नियम यही धरा था। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, मैं कर लिया लौट के फिर से आना, मैं कर लिया लौट के आना, मैं कर लिया लौट के फिर से आना, मैं कर लिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि चला रहे हैं। बोल भक्त भगवान की जय। देखिए 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। हम 5 बजे आते हैं तो कम से कम 3 घंटा तो बोलना पड़ेगा, और नहीं तो परीक्षित जी भी सोचेंगे कि ऐसे आते जाते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तपस्या इस तरह परीक्षित जी कर रहे हैं। हमें पता है कि पूरा पारायण आपने सुनने के लिए कहा था, तो मेहनत तो पड़ेगी परीक्षित जी। अगर पूरा 18,000 श्लोक सुनना है तो 9 घंटे 10 घंटे बैठना पड़ेगा, और इस समय बैठ रहे हैं परीक्षित जी। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको बड़ी शक्ति दे रहे हैं और देंगे। और हम आते हैं 5 बजे, तो कम से कम 3 घंटा, और आप सबके कहने पर ही ये
4:30 बजे 5 बजे का कार्यक्रम रखा गया कि इधर थोड़ा विलम्ब हो जाए तो चलेगा, ठंडे ठंडे में, उधर धूप में कौन बैठेगा। तो 7 बज रहा है, अभी 2 कथा हमको सुनाना है, और क्योंकि कल जन्म भी होना है, प्रथम दिन की कथा जो है जल्दीबाजी के कारण हो नहीं पाई उतना, इसलिए अब उसको धीरे धीरे खींच करके कल भगवान का जन्म भी करना है, और कल सबको पीला पीला कपड़ा पहन के भी आना है। चलिए, तो सृष्टि बनकर तैयार हो गई। ये पहले सतरजतम, ये तीनों गुण बने, ये 5 तत्व बने, 10 इंद्रियां, 11 मन, 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इसका बहुत बड़ा व्याख्यान है, लेकिन समय अभाव के कारण फिर ये सब 24 तत्वों से यह शरीर बना, फिर भी इसमें चैतन्यता नहीं आई। तब 25वें तत्व के रूप में स्वयं भगवान ही तत्वतः प्राण के रूप में इस शरीर में प्रविष्ट किया, तब इसमें हलचल हुई। तो भगवान के शरीर में जब हलचल हुई तो भगवान के नाभि से कमल निकला, और कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। तो अपना आदि स्थान ढूंढने के लिए उसी कमल की नाली में प्रवेश कर गए, और हजारों वर्ष की यात्रा किया, लेकिन भगवान की नाभि तक नहीं पहुंच पाए। तो घबरा करके वापस आए और पुनः कमल के पुष्प पर बैठ गए। चारों तरफ देखने की इच्छा हुई तो हर इच्छा से 4 मुंह हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ, अजीब, मैं अकेला, अब मैं करूं क्या। तो भगवान की कृपा से वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर गूंजने लगा। क्या गंगा में 16वां त है और 21वां प है। ब्रह्मा जी के चारों तरफ गूंजने लगा 16वां अक्षर, और त शांत होता कि प। ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से सुने, दोनों को पकड़ लिया, जोड़ दिया, तो अर्थ प्रकट हो गया तप। तो ब्रह्मा जी को संकेत हो गया कि तपस्या करने लगे, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या करें, तो ठाकुर जी ने कहा सृष्टि की संरचना करो। तो मानसी सृष्टि प्रारंभ हो गई। सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया अपने मन से। इन्होंने प्रणाम करके पूछा हमारे लिए सेवा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम लोग भी सृष्टि बढ़ाओ। इन सब लोगों ने जवाब दे दिया देखो ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदमी, ये बाल बच्चा पैदा करना, इनके पीछे भागना ये हमारा काम नहीं है, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अब बच्चे जो पाप की आज्ञा का उल्लंघन करें तो क्रोध आएगा कि नहीं। सो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो जब क्रोध आया तो दोनों भृगुटी के मध्य जो आज्ञा चक्र है यहीं से रुद्र भगवान का प्रागट्य हो गया। कोई फंसाने के लिए पूछते हैं कि शंकर जी के पिताजी का क्या नाम है। ब्रह्मा भृगुटी शिव पिता कहावत, ब्रह्मा के भृगुटी से ही शंकर जी प्रकट हुए। इन्होंने पूछा क्या करें, तो बोले सृष्टि करो। तब ये सांप, बिच्छू, गोजर, बरवैया, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म, राक्षस, बेताल लगे पैदा करने। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, आदमी अभी बना नहीं, आदमी को मारने वाले पहले तुमने तैयार कर दिया, तो जाओ भजन करो, तपस्या करो, फिर भगवान की शक्ति लेना, तब सृष्टि कार्य में सहयोग करना। तो रुद्र भी चले गए। अब पुनः इन्होंने 9 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा ऋषि को। उनके गोद से नारद जी प्रकट हो गए और छाया से कर्दम जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी के वक्षस्थल के दाहिने भाग से जो है धर्म का प्रागट्य हो गया। और पृष्ठतो अधर्म, जो पीठ है, पीठ से पाप प्रकट हो गया। इसीलिए किसी महापुरुष को प्रणाम करें तो यह विधान है कि सिर इतना झुका दें कि पीठ पर हाथ पहुंच जाए,
तो महापुरुषों के तपोनिष्ठ हाथ के स्पर्श से पाप का समन हो जाता है। ये सारी विधाएं इसीलिए बनी है। तो पृष्ठ तो अधर्म है, पृष्ठ से पाप प्रकट हुआ। इस तरह से सृष्टि किया, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब अब विचार कर रहे थे कैसे काम बने। तो ब्रह्मा जी के जो है शरीर से दाहिने भाग से महाराज मनु का प्रागट्य हो गया और वाम भाग से भगवती शतरूपा प्रकट हो गई। ये स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ और इनका विवाह हो गया और फिर यही से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। महाराज मनु शतरूपा से 5 संतान हुई, 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई। देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 बेटी, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। तो सबसे जो मझली वाली बेटी थी देवहूति, ये बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी के कहने पर कर्दम ऋषि ने जो है महाराज मनु ने अब अपनी कन्या का हम विवाह कहाँ करें इसकी चिंता हुई। तो ब्रह्मा जी ने संकेत कर दिया कर्दम ऋषि के साथ करो। महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर कर्दम ऋषि के पास आ गए और बोले महाराज विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा नाना हमें ये झंझट में नहीं पड़ना है। तो ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को स्मरण दिलाया, हे कर्दम विवाह कर लो। नहीं महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? देख भाई स्मरण दिलाया कि तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं और वरदान दिए हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो बताओ तुम विवाह नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारा बेटा कैसे बनेंगे? तब कर्दम ऋषि को याद आया और देवहूति को सामने बैठा लिया। बोले देखो देवी मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं काम की प्रेरणा से विवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूँ। इसलिए एक बेटा हो जाने के बाद मुझे भगवत भजन से तुम रोकना मत, क्योंकि काम की प्रेरणा से मैं विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह कर रहा हूं। तब देवहूति ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी बन जाऊं, मेरे नाम के आगे पत्नी में आपका नाम लिख जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं तो आपसे कुछ भी याचना नहीं कर रही हूँ। वहीं पर जंगल में मंगल हो गया, विवाह हुआ। महाराज मनु शतरूपा अपनी कन्या को छोड़कर चले आए। कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, सैकड़ों वर्ष तक ध्यान समाधि में रहे। देवहूति पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए कर्दम ऋषि के सामने बैठी रही, एक क्षण भी इधर उधर नहीं। बहुत दिनों के बाद जब समाधि भंग हुई तो देखा तो देवहूति, अब तो कर्दम ऋषि पूछने लगे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई? अब देवहूति कहने लगे अच्छा है महाराज जी भला हुआ, बताओ आप हमें ही भूल गए, हमसे विवाह किया हमें ही भूल गए। तब कर्दम को ध्यान, तुम मेरी पत्नी देवहूति हो? बोले और नहीं तो क्या, तो तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? अरे बोले महाराज मैं कहाँ जाती आपको, पतिव्रत धर्म का पालन करना है हमको, मैं तो एक क्षण भी आपके सामने नहीं कि कब मेरे स्वामी की नींद खुले और कब हमारे लिए कोई आज्ञा दे। अब आप जगे हैं तो कोई आज्ञा करिए, कोई सेवा हमसे लीजिए। तो उनके पतिव्रत धर्म से इतने प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि कि उन्होंने कहा देवी तुम जाओ इसी बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान करने गई तो वहां पर हजारों देव कन्या प्रकट होकर दिव्य अंग राग लगाया और दिव्य श्रृंगार कर दिया। और जल से बाहर जब देव कन्याएं लेकर देवहूति को आई तो जो वृद्ध हो गई थी, बाल सफेद हड्डी जैसा शरीर हो गया था, वह ऐसी चमकने लगी जैसे कोई राजकुमारी हो, जैसे अभी अभी घर से आई हो। ले जाकर कर्दम ऋषि के वामांग में खड़ी कर दिया। कर्दम ऋषि ने अपने तप के बल पर वातानुकूलित विमान का निर्माण किया, जिसमें सरोवर भी है, नहाने धोने विचरण करने की बहुत सारी सुविधा उसमें। और देवहूति को सम्मान पूर्वक विमान में बैठा लिया। और इस प्रेम में रसभंग न हो कि यह राजकुमारी जैसी है और हम बाबा बैरागी दिख रहे हैं, इसलिए तपस्या के वेग से अपना भी स्वरूप बढ़िया दिव्य बना लिया कि वह प्रेम में कोई रसभंग न हो जाए। और उस
विमान पर बैठे बैठे गंधमादन आदि पर्वतों पर भ्रमण बहुत दिन तक करते रहे और भ्रमण करते करते महाराज 9 कन्याओं को जन्म उसी विमान में ही हो गया। इतना बड़ा परिवार देखा कर्दम ऋषि ने तो कहा अब देवी क्षमा करो, एक की बात हुई थी तो 9 हो गई, अब हमें जाने दो। तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अपनी बात को याद करो, बात बिटिया की नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि एक बेटा हो जाएगा तो चला जाऊंगा। तब पुनः स्मरण आया तो पुनः रुक गए और तब अब की बार 9 कन्या के बाद 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतार। बोल कपिल भगवान की जय। चक्र गदा पद्माला से विभूषित देखा तो कर्दम ऋषि प्रसन्न हो, देवहूति से बोले अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, ये जगत के पति तुम्हें मिल गए, अब तुम इनके चरणों का आश्रय लो और जिसके कारण ये मिले उसी काम में हमें जाने दो। अगर इनका भजन न करते, तपस्या न करते तो ये कैसे मिलते, तो जिस कारण मिले उसी काम के लिए मुझे जाने दो और तुम्हारे संरक्षण को भी मिल गए। कर्दम ऋषि चले गए। इधर जो 9 कन्याएं हैं उन 9 कन्याओं का विवाह कपिल भगवान ने किया। ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हुए उन्हीं 9 पुत्रों के साथ इन बेटियों का विवाह हुआ। और बेटी कौन कौन, इनका नाम सुनिए, कोई साधारण बिटिया नहीं है ये। कौन कौन है देखिए, मरीचि के साथ कला का विवाह हुआ और अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ। ये उन्हीं की बेटी हैं जिन्हें तीनों देवताओं को बालक बना दिया। अंगिरा के साथ श्रद्धा का विवाह हुआ, पुलस्त के साथ हविर्भु का विवाह हुआ, पुलह के साथ गति का, क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अथर्वा ऋषि के साथ शांति का। इन सबका विवाह कर दिया। और जब इस सबसे फुर्सत हो गए तो देवहूति ने प्रश्न किया, बहुत दिव्य 8 अध्याय में ये सांख्य योग का दिव्य उपदेश दिया। अब कपिल भगवान के पावन उपदेश से जो देवहूति मैया थी, इतना बढ़िया सांख्य योग का उपदेश दिया कि उस उपदेश से यह जो शरीर था माता देवहूति का वो पानी बनकर बहने लगा। तो पानी बनकर वह शरीर बहा, उसी से सिद्धिदा नदी हो गई जो गुजरात में है। और वहीं पर देवहूति को उपदेश दिया, देवहूति मैया सिद्धिदा नदी बनकर बह चली। इसलिए आज भी कोई ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने माता के भक्त होते हैं, तो अपनी माँ का गया करने के लिए मातु गया वहीं पर जाते हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने, कोई मातृ गया तो वहीं पर मातृ गया करने जाते हैं। कपिल भगवान वहां से चले, गंगा जमुना का जहाँ संगम है वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन का दर्शन होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। दूसरी कन्या आकृति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तो रुचि प्रजापति के गर्भ से जो है साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनके साथ में उनकी पत्नी दक्षिणा महारानी भी प्रकट हुई। दोनों का विवाह हो गया। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। यज्ञ कराओ और दक्षिणा का योग न हो तो पत्नी का वियोग हो जाएगा, तो वह यज्ञ कभी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए यज्ञ भी भगवान है और यज्ञ तभी सिद्ध होगी जब जोड़ा बना दो, उसकी दक्षिणा भी भेंट करो। तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं हुई महाराज जी। इन 13 कन्याओं में 10 कन्या तो धर्म को ब्याही गई, और वो जो सबसे बड़ी धर्म को ब्याही गई कन्याएं 10, उनमें मूर्ति नाम की एक कन्या थी और उसी से साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हुए। अब देखिए वंश कितना बढ़िया है। ये भगवान की भजन का फल है। घर में घंटी हिलेगी, शंख बजेगा, तुलसी दल पड़ेगा तो वंश इतना ही पवित्र बढ़ता जाएगा। फिर वहां पर आचा पाचा काम अगर रसोई में होगा तो फिर कुंभकर्ण, हिरण्यनाक्ष, हिरण्यकश्यप ही पैदा होगा। तो ये पवित्र कुल है।
उससे भी नर नारायण भगवान हो। बची कितनी? 3 कन्या। तो एक कन्या स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई। इसलिए अग्नि को देवताओं के निमित्त जब कुछ हव्य देते हैं तो बिना स्वाहा बोले अग्नि देवता ग्रहण नहीं करते। और एक कन्या का नाम है स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। इसलिए पितरों के निमित्त जब हम कव्य देते हैं तो बोलते हैं तस्मै स्वधा। वहां स्वधा बोलने से पितरों को मिलेगा। सुखदेव ने कहा राजन, सबसे छोटी कन्या हुई सती, जिसका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। संतान क्यों नहीं हुई? तो सुनो, उसका कारण है। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब प्रजापतियों का नायक बन गया तो ये बताइए, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो पद पाए और अभिमान न हो? ऐसे तो खाली एक ही है। वैसे तो तुलसीदास जी ने कह दिया, अस को जन्मा जन्माही प्रभुता पाए जाय मन नहीं। कौन ऐसा संसार में है जो प्रभुता पाए, घमंड न हो? लेकिन तुलसीदास ने सोचा हमने तो सबको कह दिया, तो एक आदमी को छांट लिया। कौन? भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर पद पा। खाली भरत को छांट लिया, बाकी सबको गिन लिया। तो अधिकार पा गया दक्ष प्रजापति, तो अभिमान हो गया। कैसा? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय कब आवा। हमारे यहाँ का कोई जीत कर गया, मंत्री बनकर आया, तो हम फूलों की माला से लाभ देते हैं गले में और जिंदाबाद के नारा से हौसला बुलंद कर देते हैं। तमाम लोग दौड़ पड़ते हैं स्वागत के लिए। तो एक स्वागत सम्मान के लिए समारोह किया गया, सारे देवता उसमें आए। जब दक्ष प्रजापति प्रवेश पाए तो सब लोग खड़े हो गए। 3 देवता नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश।